Anyone who starts with the preparation of competitive exam, be it any exam, जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक ये ख्याल आता है कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करनी। दिस वाज आल्सो व्हाट आई थॉट व्हेन आई स्टार्टेड विद माय यूपीएससी प्रेपरेशन। मेरा भी यही था कि मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर करना है। आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई गेव एंटायर ईयर टू यूपीएससी एंड आई गेव माय फर्स्ट प्रीलिम्स इन 2026। बट वो प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही कल रिज़ल्ट आया, ऑफ़ कोर्स सबको डर था। मैं रोज़ चेक करती थी कि शायद आज रिज़ल्ट आ जाएगा, आज रिज़ल्ट आ जाएगा। इस बार काफ़ी रिज़ल्ट लेट आया है। तो रात के अराउंड 10 बजे जब रिज़ल्ट आया, तो आई वाज़ वेरी नर्वस टू चेक द रिज़ल्ट। आई वाज़ एक्चुअली गोइंग टू हैव माय डिनर। तो मैंने मम्मा को बताया, "मम्मा रिज़ल्ट आ गया।" तो शी सेड, "ओके, पहले खाना खा लो, फिर रिज़ल्ट देखते हैं।" तो फटाफट से खाना खा लिया और फिर जब रिज़ल्ट देखा तो पीडीएफ आया 29-30 पेजेस का, आई थिंक वो पीडीएफ था। रोल नंबर्स नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं अपना रोल नंबर ढूँढ रही हूँ एंड मुझे मिल नहीं रहा। एंड जब मुझे अपना रोल नंबर नहीं दिखा तो आई वाज़ सो लाइक मेरी आँखें भर आई एंड आई वाज़ लाइक मेरा रोल नंबर नहीं है। सो आई कुडन्ट क्वालीफाई माय प्रीलिम्स। बार-बार चेक करती रही, हर एक पेज देखा शायद कहीं मिल जाए, सर्च बार में जाके रोल नंबर डाला, नहीं आया। यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोल नंबर है ही नहीं है इसके अंदर। लग रहा था कि कहीं होगा, क्या पता मिल जाए। एक-एक रोल नंबर अच्छे से देखती हूँ, क्या पता किसी में हो। इनफैक्ट ये जो रोल नंबर्स हैं वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन फिर भी हर एक पेज पे देख रही हूँ अपना रोल नंबर, शायद इसमें हो, शायद इसमें हो। सर्च बार में सर्च करने के बाद भी जब रिज़ल्ट आया फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं क्वालीफाई है। तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगा, बहुत, बहुत ज़्यादा बुरा लगा बिकॉज़ आपने अपना हार्ट एंड सोल डाला है। आप 1 साल मैं कहीं बाहर नहीं गई। मैंने कोई फैमिली फंक्शन, कोई फ्रेंड से मिलना, कोई सोशल मीडिया, कोई व्हाट्सएप स्टेटस, किसी के साथ इंटरैक्शन नहीं की। अपने यहाँ तक कि अपने जो शौक थे म्यूज़िक सुनना, आर्ट, ड्राइंग ये सब करना वो भी मैंने छोड़ दिया था कि कहीं मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। कहीं बाहर जाती ही नहीं थी, पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली कहा था कि मुझे कोई काम नहीं करना, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मुझे बस पढ़ना है। कोचिंग भी ली, इतने मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल किया, इतने सारे टेस्ट दिए, लेकिन फिर भी जब रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आया, तो बहुत बुरा लगा, बहुत, बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई रियली क्राइड, आई क्राइड फॉर एन ऑवर। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अ, थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा कंसोल किया दैट इट्स ओके, पहली-पहली बार हुआ है, कोई बात नहीं, आगे जर्नी बहुत लंबी है, अभी हार थोड़ी माननी है, इट्स ओके। एंड इत्तेफ़ाक तो देखो कल 15 जून को मेरा रिज़ल्ट आया एंड मुझे याद है एग्ज़ैक्टली पिछले साल दैट इज़ 16 जून 2025 को मैंने अपनी जो सीरियस प्रिपरेशन है यूपीएससी की वो शुरू की थी। तो आज 16 जून फिर से है, जैसे 15 जून की रात को रिज़ल्ट आ रहा है, आज 16 जून फिर से है और वक़्त ने मुझे उसी दिन के ऊपर वापस लाकर खड़ा कर दिया जिस दिन मैंने अपनी फर्स्ट अपनी जो है प्रिपरेशन शुरू की थी। तो वो मैंने कहा मम्मा एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, अब वही दिन आ गया है आज, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। सो इट इज़ एक्चुअली मेबी यूनिवर्स का ये साइन है कि मुझे अब अपनी प्रिपरेशन को ही स्टार्ट करना है। सी ग बुरा हमें इस बात का लगता है कि हाँ, प्रीलिम्स में नाम नहीं आया, है ना? हम क्वालीफाई नहीं कर पाई। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि मैंने अपना सारा साल इसमें डाला, मैं कहीं बाहर नहीं गई, अपने मन की जो इच्छाएँ थी उनको दबाया, कुछ किया नहीं, फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड किए, फ्रेंड्स से नहीं मिली, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब बंद कर दिया, अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया था। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट इतना ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं आया, तो वो चीज़ कहीं न कहीं हमें स्ट्रेस देती है ना? एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है, रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करना, उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद आपको एक मन में होप होती है, क्या पता हो जाए। लेकिन फिर भी जब नहीं होता तो मन थोड़ा-सा तो स्ट्रेस में जाता ही है। सो वन गुड थिंग जो कि हुई, वो ये थी कि यूपीएससी ने जो रिज़ल्ट है वो रात को डिक्लेयर किया। 10 बजे रिज़ल्ट मैंने देखा, जब 10 बजे थे, तो रात को रिज़ल्ट आता है, तो जितना मैंने रोना था, जितना मुझे गिल्टी फ़ील करना था अपने आप पे, अपने आप को ब्लेम देना, मैं अपने आप को नहीं मैं ब्लेम दे रही हूँ।
यूपीएससी ने रिजल्ट रात को अनाउंस किया, तो वो जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, वो रोना-धोना, वो सब मैंने रात को ही कर लिया था सो दैट आई कैन वेक अप विद अ फ्रेश माइंड एंड आई कैन रीस्टार्ट माय प्रिपरेशन बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द एंड। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। सो अभी दोबारा से वी हैव टू स्टार्ट दिस जर्नी एंड इट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। आज फिर से वो वही दिन आ गया, वक़्त का पहिया वहीं घूम कर आ गया है। तो अभी आज के दिन से ही हम दोबारा से अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इनफैक्ट मैंने कहीं न कहीं मेरे को ये होप थी कि कहीं हो जाएगा क्लियर मेरा। इसके चक्कर में मैंने बहुत सारे मेंस टेस्ट सीरीज़ एंड कोर्सेज़ में भी एनरोल कर लिया था क्योंकि यूपीएससी का रिज़ल्ट बहुत लेट जा रहा था। तो अब आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दोज़ कोर्सेज़। मैं वो कंटिन्यू करूँ, उन टीओरी कोर्सेज़ को क्या करूँ, आई जस्ट डोंट नो। सो आई विल सिट कामली एंड आई विल सी कि क्या करना है। तो मतलब बुरा थोड़ा बहुत फ़ील हो भी रहा है बट ऑल्सो आई एम थैंकिंग द यूनिवर्स, थैंकिंग गॉड कि कुछ ना कुछ इसमें मेरा अच्छा ही होगा। मेबी मैं इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी, मेबी कुछ ना कुछ कमी रही मेरी प्रिपरेशन में, जो पूरी करने के लिए गॉड जी ने मेरे को 1 और साल दिया है प्रिपरेशन का, जिसमें विल ट्राई टू कंपेंसेट एंड विल ट्राई टू ब्रिज ऑल दोज़ गैप्स जो कहीं न कहीं हमारी प्रिपरेशन में रह गए। जिनका हुआ है कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट लूज़ होप। हम रोकर रोना है तो मतलब थोड़ा-सा रो लो मतलब इतना नहीं, क्योंकि हमें सारा साल अब आगे प्रिपेयर करना है, तो हम ऐसे रोकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सो गेट अप गाइज़ एंड रीस्टार्ट करिए। दिस इज़ नॉट द एंड। इट्स नॉट द एंड अंटिल यू विन। सो ऑल द वेरी बेस्ट।